आज मैं अल्लाह या भगवान के द्वारा बनाई प्रकृति के बारे में आपसे विस्तृत चर्चा करने के मूड में आया हूँ कि ईश्वर ने इस सृष्टि की या प्रकृति की कितनी सुंदर संरचना की है और एक व्यवस्था की है। जैसे हम एक पेड़ का उदाहरण लेते हैं या पौधों का उदाहरण लेते हैं तो उनको पता है कि हमें धीरे धीरे बड़ा होना है। उनको भी सभी वही व्यवस्थाएं लगती है जो मानव संस्कृति को लगती है। उदाहरण के लिए पानी, खाद, उपभोग का भोजन, और वो बड़े होते हैं। और बड़े होने के बाद जैसे वो बड़े होते हैं तो जब उनके पत्ते सूखने लगते हैं तो पत्ते गिरने लगते हैं और एक अवस्था के बाद वो पूर्णतः सूख जाते हैं। किंतु यही चीज़ें जब मनुष्य के साथ होती है तो उसकी नाराज़गी होने लगती है कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। तो मनुष्य को प्रकृति से बहुत कुछ सीखना चाहिए। इसके साथ साथ प्रकृति जो हमें दी है, उस भगवान ने, अल्लाह ने संसार की कितनी अच्छा व्यवस्था की है कि हर जगह मनुष्य को अलग अलग व्यवस्थाओं से अपने आप को व्यस्त रखा है। जैसे हमारा भारत का उदाहरण हम ये लें तो हमारे यहाँ प्रकृति में उसने भारत को एक अनाज उगाने वाला प्रधान देश बनाया है। हम आज कई देशों में गेहूं और उससे रिलेटेड खान पान की चीज़ें बाहर दुनिया को भेजते हैं। वैसे ही यदि हम दूसरे देश का उदाहरण लें, यदि हम रशिया का उदाहरण लें तो प्रकृति ने कितना सुंदर चीज़ वहाँ दी है जो हमारे यहाँ नहीं होती है। जैसे रशिया में पृथ्वी से नेचुरल गैस निकलती है, वहाँ पेट्रोल का और डीजल का भंडार है, वो दूसरों देशों को सप्लाई करता है। इसके बाद आज वो यूरिया का दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है। फिर हम यदि और दूसरी कंट्री की बात करें, यदि दुबई लें, दुबई एक बहुत छोटा सा देश है, पर वहाँ अल्लाह ने उनको ऑयल दिया, तेल दिया, जिससे उनकी इकोनॉमी आगे बढ़े, ताकि वो तेल दूसरे को सप्लाई करके और अपने खान पान की चीज़ को खरीद सकें और लोग अपना जीवन यापन कर सकें। यदि हम चाइना का उदाहरण लें, आज चाइना पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया का नंबर 1 देश है, पर चाइना में जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनती हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पूरी दुनिया में उसने अपने इलेक्ट्रॉनिक व्यापार को फैला रखा है। आप जब से बचपन से खिलौने से लेके बूढ़े तक जो सामान लगता है चाइना बनाता है। चाइना के घर घर में सामान बनता है और वो सब देशों में भेजता है, और उसके यहाँ जो चीज़ नहीं बनती है वो अपने यहाँ मंगा के और लोगों का जीवन यापन उससे करता है। ये सब प्रकृति का बैलेंस है। पर डे बाय डे हम देख रहे हैं कि लोग प्रकृति से ये सीख नहीं पा रहे हैं और मनुष्य आपस में झगड़ा कर रहे हैं और युद्ध चल रहा है। इससे प्रकृति का इम्बैलेंस हो रहा है। जैसे आज यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है तो सारी इकोनॉमी गड़बड़ा रही है। आज रशिया जो यूरोपियन कंट्रीज को नेचुरल गैस या ऑयल सप्लाई करता था, वो बंद सा हो गया है। उसके कारण से तेल की कीमतें बढ़ती जा रही है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि भगवान ने जो ये व्यवस्थाएं बनाई है, इस व्यवस्थाओं को हम वैसा ही चलने दें और उससे प्रकृति से हम कुछ सीखें। मैं कुछ आपको जानवरों का उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे कुत्ता है या श्वान है या कौवा है, ये लोग भी सिर्फ बोलते नहीं हैं पर सारे प्रकृति के नियम को फॉलो करते हैं। इनको प्रकृति के साथ कैसे चलना है ये जानते हैं। जैसे मैं कौवे का उदाहरण देता हूँ कि कौवा है, वो
यदि कहीं से रोटी उठाता है, यदि उसका पेट भरा है तो कहीं जाके संचय करता है ताकि उसको इमरजेंसी में वो फंड या रोटी काम में आ जाए। ऐसे कुत्ता है, आज उसकी जो सूंघने की क्षमता होती है वो बहुत तेज होती है और वो अब उस सूंघने की क्षमता से ये पता लगा लेता है कि क्या अच्छा और क्या बुरा होने वाला है। ऐसे ही हम इन जानवरों से ये सीखें कि हमारे देश की बॉर्डर पे क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है। प्रकृति के इम्बैलेंस को रोकें। प्रकृति के साथ अपन जितनी बातें करेंगे उतना कम है। जैसे प्रकृति का आपको मेरे से लोग पूछते हैं ब्रह्म मुहूर्त, ये प्रकृति ने बनाया ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? यह भी प्रकृति का एक बैलेंस है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें। लोग पूछते हैं सर ब्रह्म मुहूर्त क्या है? तो ब्रह्म मुहूर्त जो है सूर्य उदय होने के 1.5 घंटे पहले से शुरू हो जाता है और 48 मिनट बाद तक रहता है। यह भी प्रकृति का बैलेंस है। यदि हम इस प्रकृति के ब्रह्म मुहूर्त को भी फॉलो करेंगे तो इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हम सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी से स्नान करें, भगवान का ध्यान करें और अपने काम को शुरू करें। तो इस ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मा जी और शिव जी हमारा साथ देते हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हमारी आयु बढ़ती है। उससे सूर्य का हमें पूरा आशीर्वाद मिलता है। तो ये सब प्रकृति के बारे में बताता जा रहा हूँ मैं। उसके बाद कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर प्रकृति में जो समुद्र है उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो समुद्र भी आपको बहुत कुछ देता है। समुद्र में हमें कई तरह के हीरे जवाहरात या खान पीन की चीजें मिलती है, पर उसमें भी जो है हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके और जो पॉलीथीन का यूज कर रहे हैं या जलकुंभी उग रही है वो उन चीजों को खराब कर रही है। इसलिए हमारे पीने का जल भी खराब होता जा रहा है। ऐसे ही प्रकृति में हम हस्बैंड वाइफ को भी लें कि प्रकृति जो है उसमें मनुष्य जो है मेल फीमेल या हस्बैंड वाइफ भी आते हैं। प्रकृति ने पहले सिखाया था कि जो आपकी वाइफ है वो घर पे रहे और घर को संभाले और जो मनुष्य है वो काम पे जाए। ठीक है, आज का समय बदला है, पैसे की रिक्वायरमेंट ज्यादा हुई है, लोगों के डे टू डे खर्चे ज्यादा हुए हैं, तो अच्छा है। और अकस्मात हस्बैंड की अनफॉर्चुनेटली डेथ भी जल्दी होने लगी है, तो लेडीज को पैरों पे खड़ा होना अच्छी बात है। उनको घर से बाहर निकलना अच्छी बात है, वो कमाने जाती है, अच्छी बात है, पर फिर उसका एक टाइम लिमिटेशन करें। यदि हस्बैंड भी 10 घंटे 8 घंटे काम कर रहा है और वाइफ भी 8 से 10 घंटे काम कर रही है तो आपका प्रकृति का इम्बैलेंस हो रहा है। जब घर पहुंचते हैं और यदि आपका बच्चा हो गया है तो हस्बैंड वाइफ झगड़े होते हैं, उस बच्चे पे वो दुष्प्रभाव पड़ता है और वो जब बच्चा सुनता है उस दुष्प्रभाव को, तो बड़ा होने के बाद वो आप जिसके लिए कर रहे हैं वो आपके साथ नहीं रहता है और जो हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशंस हैं वो भी खराब होने लगते हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन से आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, उससे इंटरफेरॉन रिलीज होते हैं और हार्मोन बैलेंस रहते हैं, पर वो सब प्रकृति के कारण बिगड़ता जा रहा है और मनुष्य को बीमारियां होती जा रही है। तो मेरा ये कहना है इन वीडियो के माध्यम से कि सभी जगह प्रकृति के नियम को अपन लागू करें। ईश्वर ने भी प्रकृति के नियम को लागू किया था। जैसे अपन शिव जी का उदाहरण लें तो शिव जी ने भी अपने काम को बांटा था। मैं उनका एक छोटा सा उदाहरण काल भैरव का देता हूँ। काल भैरव एक शिव जी का ही बहुत बड़ा रूप है। काशी जो शिव जी के नाम से जाती है, वहाँ की सारी व्यवस्था काल भैरव को दे रखी है। काल भैरव ने ही उसको संभाल रखा है। तो भगवानों ने भी सारी व्यवस्था प्रकृति की संभालने के लिए सब अलग अलग काम सबको बांटे हैं। तो मेरा सबसे यही कहना है कि जो देश में विदेशों में जो चल रहा है उसको सब जो बड़े बड़े हमारे यहाँ के लीडर्स हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उस चीज को खत्म करें और प्रकृति के साथ रहते हुए
प्रकृति का आनंद